कल के लास्ट क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज शुरू किए हुए थे और इनफाइनाइट सीरीज में आपको जो समझाया गया था, सबसे पहले आपको सीरीज समझाया गया था कि व्हाट इज सीरीज। फिर सीरीज को क्लासिफाई किया गया था, उसमें कहा गया था सीरीज दो तरीके की होती है, एक फाइनाइट सीरीज और दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। फिर चूंकि हम लोगों को इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कशन में लेना था, तो इसलिए इनफाइनाइट सीरीज के क्लासिफिकेशन पे होता है। और इनफाइनाइट सीरीज के जब क्लासिफिकेशन में आया गया तो कहा गया कि क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज, फिर डाइवर्जेंट सीरीज, फिर ऑसिलेटरी सीरीज की बात की। कन्वर्जेंट सीरीज में कहा गया कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को यह कैसे हम जानेंगे कि वह दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है या दी गई सीरीज डाइवर्जेंट है। इसको जानने के लिए उस इनफाइनाइट सीरीज के, दी गई इनफाइनाइट सीरीज के पहले हम फर्स्ट n टर्म का सम लेते हैं, और फर्स्ट n टर्म के सम को डिनोट करने के लिए एक लेटर यूज किया गया एशियन। कहा उस पर एक लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट उस पर अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, अगर वह एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, एक फाइनाइट लिमिट आपको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में सीरीज को हम कन्वर्जेंट। ओके, याद आ गया होगा। अगर उसी दी गई इनफाइनाइट सीरीज के फर्स्ट n टर्म के सम पर जब हम लोगों ने सेम लिमिटिंग ऑपरेशन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई किया, लेकिन जो उसकी वैल्यूज आई, जो लिमिट आया, या तो प्लस इनफाइनाइट आया या माइनस इनफाइनाइट आया, तो उस सीरीज को हम डाइवर्जेंट। अगर दिए गए इनफाइनाइट सीरीज के फर्स्ट n टर्म के सम पर लिमिटिंग ऑपरेशन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पर neither that series gives a finite quantity nor plus infinite or minus infinite, then in that situation we say that series is oscillating series. ये सारे डिस्कशंस हम लोग कर चुके हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि सो दैट द सीरीज सिग्मा r टू द पावर n इक्वल्स 1 प्लस r, मतलब इसको ऐसे भी सकते सिग्मा r टू द पावर n को 1 प्लस r अगर ओपन करें तो 1 प्लस r स्क्वायर डॉट प्लस r टू द पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। कहा गया यह सीरीज एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, यह एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी जब रेडियस 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। मतलब रेडियस का मतलब यहाँ रेडियस नहीं है, सर्किल तो है नहीं, एक सीरीज है। तो कहा जा रहा है यदि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। यदि कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। ये प्रूफ करके कैसे दिखाया जा सकता है, सॉल्व करके कैसे दिखाया जा सकता है, इसको देखा जाए। तो इसको जानने के लिए ये जो आपको सीरीज दिया हुआ सिग्मा r टू द पावर, पहला केस हम लोग टेकअप करते हैं, केस 1 कर देते हैं। केस 1 इसी के अकॉर्डिंग डिस्कशन शुरू करते हैं। कॉमन रेशियो जो आपको दिया गया है 0 इज लेस देन r इज लेस देन, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो इन दिस केस Sn is equal to sum of n पर फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि दी गई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम आप a की जगह क्या फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये हो गया। लेकिन ऐसा तभी लिखते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। अब इस पर एक लिमिटिंग ऑपरेशन लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन
1 माइनस क्योंकि r जो कॉमन डेसिमल मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, कोई भी क्वांटिटी r की जगह होगी 1 से छोटी और 0 से बड़ी हो और उसका पावर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी पावर छोटी और छोटी और छोटी होती जाएगी। अगर r 1/2 दे दीजिए 1/2 से बड़ा है तो 1/2 टू द पावर n और n क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर। तो n इक्वल टू 1/2 ही रहेगा, n इक्वल टू रखिए तो 1/4 n इक्वल टू रखिए तो 1/8 ही रहेगा। इसका क्वांटिटी क्या होती है? जैसे जैसे n का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी r टू द पावर n स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। इसका n किसकी तरफ ऐड कर जाएगा? 0 की तरफ। तो कुल मिला के आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r because limit n tends to infinite limit n tends to infinite r to the power n plus। तो यह आ गया 1 अपॉन 1 माइनस मतलब इनको मिला जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस r। r मींस एक ऐसी क्वांटिटी 1 से छोटी और 0 से बड़ी है मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी दिया फाइनाइट 1 से छोटी और 0 से बड़ी। 1 से छोटी और 0 से बड़ी कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस जो भी क्वांटिटी रखेंगे जो भी आएगा अब 1 को उससे डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा तो कुल मिला के एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आपको मिलेगा। तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट yes n is equal to ऐसा मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज पर जब लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएगा तो जो रिजल्ट आया हुआ है फाइनाइट क्वांटिटी। अगर यह रिजल्ट एक फाइनाइट क्वांटिटी आया है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दिस सिचुएशन सीरीज इज एक कन्वर्जेंट सीरीज। तो आप कह सकते हैं therefore by definition given infinite geometric series is convergent when 0 less than r less than अगर दी गई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं अगर ये बात समझ में आए तो सेकंड केस कंसीडर करेंगे अब केस 2 सेकंड केस कंप्लेंट r equals दूसरा केस r is greater than r equal to 1 आप कहते हैं r equals to 1 जब r equals 1 नहीं तो इस कंडीशन में given series sigma r to the power n will reduce r equals का ले रहे हैं 1 जगह 1 to the power और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा n क्या नेचुरल नंबर n equals 1 2 3 रखते जाएंगे 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus ये हो गई सीरीज कंडीशन। तो अब इस कंडीशन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा तो 1 plus 1 plus 1 कितने टाइम आपको ऐड करना है n टाइम्स तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ सीरीज आएगा n दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट yes is equal to जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट is equal to n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे क्या है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हो गया। तो अब आप पता है इस सिचुएशन में जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1 है तो उस कंडीशन में उसके फर्स्ट n टर्म के सम पर लिमिटिंग ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है इनफाइनाइट है
Hence, given series, in this case, given series is divergent due to definition of divergence. अभी एक इस बार कॉम्बिनेशन से बड़ा R equals 1 तो आपने प्रूव करके दिखा दिया कि डाइवर्जेंट है। अभी एक तीसरा केस इसमें हम लोग ले आ रहे हैं कि अगर R कॉम्बिनेशन दिए गए इनफाइनाइट सीरीज का कॉम्बिनेशन अगर 1 से बड़ा हुआ है तो उस पर हम विचार करते हैं। केस R is greater than। अब चूंकि सीरीज पहले ही आप कहते हैं कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और उसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में फर्स्ट n टर्म के सम का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है कि Sn इक्वल्स होगा फर्स्ट टर्म दैट इज 1 इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। थोड़ा सा फार्मूले में चेंजिंग आ जाती है कि जब दिए गए इनफाइनाइट सीरीज का कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आपको इंटरमीडिएट में फार्मूला बताया गया वही फार्मूला लिखा गया है कुछ अलग नहीं। फाइनली इसको अगर हम टाइम करना चाहते हैं पावर n माइनस 1 r माइनस 1। अब ये चेक करने के लिए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टेस्ट करने के लिए आप पहले फर्स्ट n टर्म के सम पर लिमिटिंग ऑपरेशन लगाएं। लिमिटिंग ऑपरेशन लगाइए लिमिटिंग n टेंड्स टू इनफाइनाइट on s is equal to limit n tends to infinite r to the power n minus 1 upon r minus 1। n tends to infinite करेंगे क्योंकि कॉमन रेशियो चूंकि r 1 से बड़ा है ये ध्यान रखना होगा कॉमन रेशियो पर 1 से बड़े 1 से बड़े 2 हो सकता 3 हो सकता 4 हो सकता 5 हो सकता जो मतलब और उसका पावर बढ़ा है n एक न्यूमेरिक नंबर है नेचुरल नंबर तो जब पावर बढ़ाएंगे और r भी 1 से बड़ी बड़ा क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और बड़ी होती है। इसका मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा r टू द पावर n क्या करता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा तो फाइनली हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इन्हें हम बता सकते हैं करता जाएगा तो फाइनली हम क्या इनफाइनाइट और अगर इनफाइनाइट फर्स्ट n टर्म के सम पर लिमिटिंग ऑपरेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो आप कहते हैं दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट वो रीजन आपने दिया ड्यू टू डेफिनेशन और किसी और कारण नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो आपके सामने एक प्रॉब्लम आया कि अगर दी गई सीरीज एक अब आपको याद रखने की जरूरत है यदि दी गई सीरीज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो हमको याद रखना होगा यदि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और यदि कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी जिसको हम प्रूव करने तो नहीं जा रहे हैं लेकिन थोड़ी सी एक जो आपको याद रखने की चीज है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और सम प्रॉपर्टीज convergent and divergent series. Some properties are convergent and divergent series. तो हर प्रॉपर्टी कुछ उसमें से ये प्रूव करके दिखाने नहीं जा रहे सिर्फ आपके सामने बोल रहे हैं।
कि अगर किसी भी दी गई इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम सब टर्म्स उसमें ऐड कर दें या उस दी गई इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनफाइनाइट सीरीज के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं। मींस अगर वह सीरीज पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले कन्वर्जेंट थी या डाइवर्जेंट थी या ऑसिलेटरी थी तो उसमें एडिशन कर देने से या सब्ट्रैक्शन कुछ टर्म को हटा देने से उस सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आप सिंपली कह रहे हैं if we add or subtract some terms in the given infinite series, then the nature of the given series will be unaltered. यदि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम कुछ टर्म ऐड कर देते हैं या कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस इनफाइनाइट सीरीज के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर उसका नेचर पहले कन्वर्जेंट था तो कन्वर्जेंट रहेगा, उसका नेचर पहले डाइवर्जेंट था तो वह क्या रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा, कोई चेंजिंग होने वाली नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लें, if we multiply by a non-zero scalar in the given infinite series, then the nature of the series, the nature of the given series is unchanged या unaltered। मतलब आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि यदि कोई इनफाइनाइट सीरीज आपको दिया गया है और उस इनफाइनाइट सीरीज में हम नॉन जीरो स्केलर मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे अगर वह कन्वर्जेंट है तो फिर कन्वर्जेंट रहेगा, वह डाइवर्जेंट है तो फिर क्या होगा, डाइवर्जेंट। मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में कुछ टर्म ऐड करें तो भी नेचर में कुछ चेंज नहीं, कुछ टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो भी नेचर में परिवर्तन है, अगर नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उस सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, and infinite series of positive terms and infinite series of positive terms will be either convergent or divergent will be either convergent or
divergent. It cannot be. It cannot be oscillating. देखिएगा एक और आपके सामने लिखी है तो आपको याद रखना समझ में क्या क्या अगर दी गई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट टर्म है उसके सारे के सारे टर्म्स क्या हैं फर्स्ट टर्म इनफाइनाइट सीरीज बट सारे टर्म्स क्या हैं फर्स्ट टर्म तो ये प्रॉपर्टी आपसे कर रही है या तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगा या तो वह सीरीज डाइवर्जेंट होगा वह सीरीज ऑसिलेटरी नहीं हो सकती या एक और प्रॉपर्टी कंसिडर लेते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एक इसके साथ एक और प्लस पॉइंट ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या है उसको समझ लिया जाए एक प्रॉपर्टी का आपके सामने लिख करके आ गया हम चौथी प्रॉपर्टी लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी an infinite series of positive an infinite series of positive terms either convergent or divergent either convergent or divergent continues to be so even if its terms are grouped in brackets in any way and treated as a single term. देखिएगा क्या कहा गया है आपसे क्या करें किसी भी an infinite series of positive terms an infinite series of positive terms either convergent or divergent या divergent but सब क्या है सीरीज इनफाइनाइट और सारे टर्म फर्स्ट तो आप पहले कर चुके हैं कि एक ऐसी इनफाइनाइट सीरीज जिसके सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे तो या तो वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा या तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होगा वो ऑसिलेटरी सीरीज हो ही नहीं सकता ये पहले याद रखिए तो का इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पार्टिकल के साथ हम कुछ प्रॉपर्टी और भी अप्लाई कर सकते हैं but continues to be so infinite if its terms are grouped in brackets in any way and treated as a single जैसे मान लीजिए आपको सीरीज दिया गया है 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 5 plus के एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ 1 by 6 plus 1 by 7 plus 1 by 8 plus 1 by 9 and plus and others. अब ये सीरीज एक इनफाइनाइट से नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज और सारे के सारे टर्म्स क्या पॉजिटिव इसका इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज अब या तो प्रॉपर्टी के अनुसार या कन्वर्जेंट होगी या तो प्रॉपर्टी के अनुसार या तो होगी डाइवर्जेंट इन दोनों में से एक या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट कहा उधर इसकी ग्रुपिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन जो ग्रुपिंग होगी वह इवन वे में होगी ये ध्यान रखिएगा इन शुरू
इधर लेने करेंगे जैसे, और इन एनी वे ग्रुपिंग करने का मतलब आप अगर लिखना चाहते तो 1 प्लस आपने क्या किया 1/2 प्लस 1/2 ये 2 टर्म की ग्रुपिंग इधर 2 मतलब 2 टर्म की ग्रुपिंग एक साथ। फिर नेक्स्ट इवेंट की बात की गई सो इवेंट तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 ऐसे अब हमने 2 कर दिया, अब क्या किया 4 कर दिया। इसका स्टूडेंट टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं तो इवेंट तो टर्म का सम इवेंट 4 कर दिया इवेंट। इसका अगला हम अगर 1/8 के स्टार्ट टर्म को ले लेंगे 6 टर्म लेंगे इस तरीके से हम कर सकते हैं। या अब कोई चाहता है जरूरत किसी को ऐसे रख देते हैं हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम ऐसे करना चाहते हैं, हम स्टार्टिंग से ही करना चाहते हैं। उसने लिखा 1 प्लस 1/2 ये लिखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6 ये आपको दिखता है अच्छा। फिर अगले बार हम टर्म तो स्टार्ट किया जहां से भी एनी देगा जब 15 टर्म से शुरू करो तो इवन टर्म्स की हम ग्रुपिंग करेंगे, दूसरे टर्म से शुरू करेंगे पहले टर्म को शुरू करेंगे तो भी आपको क्या करेंगे इवन ग्रुपिंग ही करेंगे। अगर आप पहला दूसरा भी नहीं करना चाहते तीसरे टर्म से करना चाहते हैं आपकी आवश्यकता आप समझिए तो आपको जो प्रॉपर्टी दिया जा रहा है राइट दिया जा रहा है उस पहला दूसरा टर्म से क्या अगर तीसरे से करना चाहते हैं 1 2 पहले 1/2 1/2 फिर 1/5 1/6 1/7 1/8 मतलब 2 टर्म्स की मतलब वो ग्रुपिंग क्या होना चाहिए ठीक है। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार इन दोनों के सम को एक साथ इन दोनों से मतलब उसे सिंगल टर्म के रूप में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं और उससे उस सीरीज के नेचर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये बात हो गई चौथी प्रॉपर्टी। कुल मिला के जो 4 प्रॉपर्टीज आपको समझाई गई इस सब प्रॉपर्टीज कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी का उसमें कहा गया कि दिए गए इनफाइनाइट सीरीज में हम इनफाइनाइट सीरीज आपको में अगर हम कुछ टर्म ऐड कर देते हैं या कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या उस इनफाइनाइट सीरीज में हम नॉन जीरो स्केलर से नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा आपसे यह भी कहा गया कि अगर हम उसकी ग्रुपिंग इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म पहले तो ये नहीं करते लेकिन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो उस कंडीशन में या तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट। इसी को थोड़ा सा और विस्तार दिया गया है प्रॉपर्टी कि अगर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म ही है उस कंडीशन में हम उसकी आवश्यकता के अनुसार ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। अब एक और टेस्ट की बात कर लें टेस्ट फॉर डाइवर्जेंसी टेस्ट फॉर डाइवर्जेंसी स्टेटमेंट टेस्ट फॉर डाइवर्जेंसी की बात कर रहे हैं but an infinite series of positive terms and infinite series of positive terms on plus n ना n का वैल्यू कम से लेकर के infinite कैसे मान n दिया इसे लिख सकते हैं will be divergent if limit n tends to infinite limit n tends to infinite an not equal to क्या कहा गया आप समझिए क्या क्या है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है मतलब जो सीरीज दिया जा रहा है
उसके एक तो पहले शर्त इनफाइनाइट सीरीज सारे के सारे टर्म का, तो उस सीरीज का nth टर्म कंसीडर कर लीजिए, nth टर्म मान लिया क्या an, और उस nth टर्म पर एक लिमिटिंग ऑपरेशन लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो उस कंडीशन में वह सीरीज एक डाइवर्जेंट सीरीज, बट it should not be conclude from above statement that if limit n tends to infinity, an becomes zero, then series is converted. ऐसा कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप एक फर्दर डिसीजन ले लीजिए कि चलो कि दी गई इनफाइनाइट सीरीज आप फर्स्ट कर, उस पर उसका nth कर दिया, nth कर पर लिमिटिंग ऑपरेशन लगाया, लिमिटिंग ऑपरेशन लगाने के बाद अगर नॉन जीरो आ रहा है तो डाइवर्जेंसी टेस्ट के अनुसार और सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। बट ऐसा कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमको एक डिसीजन ले लें कि अगर वह वैल्यू जीरो आ गई तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इट इज शुड बी रिमार्केबल, it should not be conclude, ऐसा कोई कंक्लूजन ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर nth टर्म पर लिमिटिंग ऑपरेशन अप्लाई किए और अप्लाई करने पर अगर वैल्यू जीरो आ गई तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और देखा जाएगा इसको।